ये षड दर्शन, 6 के 6 दर्शन क्या क्या किसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं, उनके बारे में आप थोड़ा संक्षेप में बता देंगे? क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत मैं अपने एंड पे कोशिश करता हूँ पढ़ने की, बट मेरे जो समकालीन मेरे फ्रेंड्स हैं, जो स्क्रॉलिंग जनरेशन, ये थोड़ा सा ना इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, और हैं तो एल्बर्ट कामू, फ्रांज काफ्का, इसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है इनका, जो कि गलत नहीं है, पर थोड़ा ये दर्शन सिर्फ गॉड या रिलीजन के अराउंड नहीं है हमारा, ये भी जिसे आप आज साइंस मान रहे हैं उसके साथ कुछ संबंध है इनका। थोड़ा आप रिलेट करेंगे प्लीज़? सबसे पहले तो एक बचपन से एक मेरी क्यूरियोसिटी रही थी, वो मैं बता दूं कि हर हिंदी शब्द का इंग्लिश हो कैसे जाता है। ये भी सोचने वाली बात है। इसके दो आधार हो सकते हैं, या तो पाश्चात्य जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका एक्सपीरियंस दुनिया का इतना ज़्यादा है, इतना महीन है कि वो सारे अनुभवों को, सारे विषयों को अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकता है, पहला तो ये। या दूसरा, जब भी वो ट्रांसलेट कर रहा है वो अपनी बात कर रहा है और वो रिडक्शनिस्ट अप्रोच में हमारी बातों को छोड़ दे रहा है। जैसे दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं, ये गलत है। फिलॉसफी और दर्शन में बहुत अंतर है। सबसे पहला, दर्शन शास्त्र प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, इस बात को समझना ज़रूरी है। फिलॉसफी एक टाइम और स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में सटीक ऑब्जर्वेशन और विचारधारा और थिंकिंग है। सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, एक जो विचारधारा है किसी 50 वर्ष तक, किसी 100 वर्ष तक बहुत सटीक कार्य करती है, और वही विचारधारा 100 वर्ष बाद कार्य करना बंद कर देती है। इसका मतलब, क्योंकि टाइम और स्पेस से बंधी हुई चीज़ है वो फिलॉसफी। और एक व्यक्ति के अनुभव का, वो उसका अनुभव करने की क्षमता बहुत अधिक होगी, उसकी ऑब्जर्वेशनल पावर बहुत अधिक होगी। बहुत सम्मान है ऐसे व्यक्ति का जिसने समाज के इतने बारीक को वो समझा। लेकिन फिर भी वो पर्सन डिपेंडेंट है, वो व्यक्ति आधारित है। वो व्यक्ति और उससे 2000 किलोमीटर दूर कोई एक व्यक्ति है, वो तुरंत उससे जो है हम कहते हैं कि वो डिसएग्री कर जाएगा। और ये भी कहा जाता है इट्स ओके टू बी, मतलब आई एम एग्रीइंग टू बी डिसएग्री, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। लेकिन जो दर्शन शास्त्र है ये टाइम स्पेस से भी बंधा हुआ नहीं है, और ये 2000 साल पहले अगर कार्य कर रहा था तो आगे के 2000 साल बाद भी काम करेगा। और ये कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट्स है, इट्स नॉट थॉट एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, ये कॉन्क्लूसिव है। दर्शन शास्त्र है, दर्शन माने देखा गया, तो ऋषियों को कहते हैं मंत्र दृष्टा। फाइनली उन्होंने उस चीज को विजुअलाइज किया और फिर लिखा, वो होता है दर्शन। फिलॉसफी इट्स अ रिडक्शनिस्ट अप्रोच कि हाथी को आपने पकड़ा अंधेरे में, तो किसी ने पैर पकड़ा तो कहा कि ये खंबे जैसा होता है, किसी ने पूंछ पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ा, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन किसी ने पूरे हाथी को नहीं देखा। ये है फिलॉसफी। इट विल ऑलवेज लैग, और हर जगह इसका टेम्पलेट फिट नहीं बैठेगा। इंटेलेक्चुअल कहते हैं आनंद के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अप्लाई जब करते हैं तो फेल होता दिखता है। कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट जो हम कहते हैं, कितनी अच्छी विचारधारा रही है, लेकिन वो इतनी बिगड़ कैसे गई, वो लोग उससे कन्विंस क्यों नहीं होते, लोग उसका पालन क्यों नहीं करते? क्योंकि वो लोग टाइम और स्पेस से बंधी हुई है ना। तो पहले तो ये अंतर है। तो फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बना दी गई, उसके अंदर दर्शन शास्त्र आप पढ़ा रहे हैं। जबकि अगर मैं अलग करूं, योग, ये साइकोलॉजी डोमेन का विषय है, फिलॉसफी नहीं है ये, है कि नहीं? क्योंकि योग में हम क्या कह रहे हैं कि मन की शांति हम प्राप्त कर रहे हैं, मानसिक समस्याओं को दूर कर रहे हैं। तो जो हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, जो साइंस अब सम्मान करने लगा कि शरीर की समस्या सिर्फ शरीर से ना जुड़ी हुई है, या मनों से भी जुड़ी हुई है। वो पुनर्जन्म की तो नहीं बात करेगा, कर्मों की बात नहीं करेगा, लेकिन ये कहेगा मन से जुड़ा हुआ है, ये मान लिया है उसने। तो जब हम योग की बात करें तो उसमें फिलॉसफी कहाँ है? इसमें तो कहते हैं अथ योग अनुशासनम, दिस इज अनुशासन, प्रैक्टिस है। दिस इज द वन, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 8 स्टेप हैं, अष्टांग योग है, पालन करो, ये रिजल्ट मिलेगा। इसको फिलॉसफी नहीं कहते हैं।